नमस्कार, मैं शाश्वता वालिका आप सभी को अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखेंगे शिक्षा, एजुकेशन जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। अभी कोरोना की वजह से, कोविड-19 के वजह से जो सोशल डिस्टेंसिंग का चल रहा है, उसी तहत अभी स्कूल सब बंद हैं, कॉलेज बंद हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद हैं, ट्यूटोरियल्स बंद हैं, कोचिंग क्लासेस बंद हैं। तो बच्चों का जो पढ़ाई का तरीका, पढ़ाई तो रोक नहीं सकते, वो तो आगे चलेगा, जीवन तो आगे चलेगा। तो उस परिप्रेक्ष्य में अभी एजुकेशन सिस्टम जो है वो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होते हैं और जो स्टूडेंट हैं वो कंप्यूटर के ज़रिए, लैपटॉप के ज़रिए, डेस्कटॉप के ज़रिए ऑनलाइन वो क्लासेस लेते हैं। टीचर या लेक्चरर जो लेक्चर दे रहे हैं, टीचर जो समझा रहे हैं, उसको समझने के लिए कोशिश करते हैं। क्या सब बच्चे, ये जो मीडियम है, ऑनलाइन क्लासेस का मीडियम चल रहा है अभी, क्या सभी बच्चे इस बात को समझ पाते हैं? क्या सभी बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं, जो पढ़ाई बच्चों ने पढ़ रहे हैं, जो टीचर समझा रहे हैं, जो लेक्चर दे रहे हैं, उसको क्या समझ पा रहे हैं? अगर नहीं पा रहे हैं, तो ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में अगर उसको देखेंगे, तो हम देखेंगे कि इसके लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं, क्या रेमेडी कर सकते हैं। आइए आज हम बात करेंगे ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहा है अभी एजुकेशन सिस्टम में, उसको हम ज्योतिषीय परिप्रेक्ष्य में कैसे देखें, कैसे समझें। कोई भी काम करने के लिए पहला भाव बहुत महत्व देता है। कोई भी काम करने के लिए जो लग्न भाव है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लग्न भाव से कुंडली के जो 12 भाव में से लग्न भाव जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि लग्न भाव से हम देखते हैं हमारा मेंटालिटी, हमारा आउटलुक और हमारा इंटरेस्ट, किस चीज़ में हमें इच्छा है, कुछ काम करने के लिए मन है, वो देखते हैं लग्न भाव से। इसलिए लग्न भाव देखेंगे कि पढ़ाई पढ़ने के लिए उस बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है, पढ़ने के लिए वो उत्सुक है, आग्रही है या नहीं है। अगर प्रथम भाव में, लग्न भाव में अगर कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठता है, जैसे शनि है, मंगल है, राहु है, तो वो थोड़ा मन को भटका देते हैं, कभी मन को स्लो कर देते हैं। अर्थात मन ऐसा होगा कि ठीक है, अभी ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहा है, अभी मैं नेक्स्ट क्लासेस ज्वाइन करूंगा। अगर शनिदेव वहां विराजमान है तो जातक का या जातिका का मन ऐसा होगा। अगर वहां पे मंगल देव विराजमान है तो जातक के अंदर पढ़ने के लिए आग्रह तो जरूर होगा, स्फूर्ति होगा, पर कुछ समय के बाद हो सकता है वो इतना इंटरेस्ट ना ले। अगर राहुदेव वहां है, वो मन को बहुत भ्रमित कर देंगे। आज से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ज्वाइन करके मैं कल से करूंगा या कल से करूंगी, मन ऐसा कहेगा। तो प्रथम भाव में अगर राहु है या मंगल है या शनि है, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। बच्चे को पढ़ने के लिए जो मन होना चाहिए, उसके मन को समझाना पड़ेगा कि आपको पढ़ना क्यों जरूरी है, आप क्यों पढ़ेंगे। अगर बच्चे को ये समझाया जाए कि विद्या क्यों जरूरी है, एजुकेशन क्यों जरूरी है, तो हो सकता है वो मन करे पढ़े। प्रथम भाव से हम चरित्र भी देखते हैं, कैरेक्टर, पढ़ने के लिए इच्छा होना, इतना ज्यादा पढ़ाई है, उसको क्या मैं इतना पढ़ पाऊंगा। अपने अंदर हिम्मत नहीं होता है बच्चे का कि मैं इतना पढ़ पाऊंगा, या अरे बाप रे ये तो बहुत ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, टीचर तो बहुत ज्यादा समझा रहे हैं, मुझे इतना पैसेंस नहीं है, या मैं इतना नहीं सुन सकता, मैं इतना याद नहीं रह सकता। ये जो मन में साहस नहीं होना, ये प्रथम भाव से पता चलता है, चरित्र से। इसलिए प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक जातक या जातिका को माता पिता का ये कर्तव्य है कि उनको हिम्मत दे। प्रथम भाव के बाद आता है द्वितीय भाव, जिसको धन भाव कहते हैं। परंतु अगर हम विद्या क्षेत्र में देखें तो इसको बोलेंगे स्मृति का भाव, मेमोरी का भाव। अगर बच्चे में पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो वो जो भी पढ़ेगा उसको याद रहेगा। याद रखने के लिए दो तरीके होते हैं, एक तो शॉर्ट मेमोरी और एक लॉन्ग मेमोरी। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक साथ 3 घंटे 4 घंटे बैठ के पढ़ते हैं,
और उसके बाद एक बार उठ के आ जाते हैं तो वो पढ़ने बैठ नहीं पाते। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको हर 15 मिनट में, हर आधा घंटे में 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। उनका जो पढ़ाई, बैठ के पढ़ने का जो इच्छा है या पेशेंस है, वो बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है। ऐसी स्थिति में उनके जो मेमोरी है, वो प्रॉब्लम में आता है। अर्थात वो बहुत जल्दी, बहुत ज़्यादा स्टडी मटेरियल को याद नहीं रख पाते हैं। ऐसी स्थिति में उनको, माँ-बाप को ये समझना चाहिए, माता-पिता को ये समझना चाहिए कि इस बच्चे के साथ जो अटेंशन स्पान है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इस वजह से इसको हर आधा घंटे में 5 मिनट का ब्रेक चाहिए। अगर किसी बच्चे का मेमोरी बहुत अच्छा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सब कुछ याद कर लेगा। परंतु जिस बच्चे का मेमोरी बहुत अच्छा नहीं है, बहुत जल्दी वो याद नहीं कर पाता है, या बार-बार पढ़ने के बाद भी वो याद नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति में उसको डिस्करेज नहीं करनी चाहिए। उनको हम देखेंगे कि कौन-सा ग्रह वहाँ बैठे हुए हैं। वहाँ अगर राहु बैठे हैं, तो उनका जो मेमोरी है वो बहुत अच्छा होगा। अगर गुरुदेव बैठे हुए हैं, बुधदेव बैठे हुए हैं, शुक्रदेव बैठे हैं या सूर्यदेव बैठे हुए हैं, परंतु वहाँ अगर शनिदेव बैठे हुए हैं, तो हो सकता है उस जातक या जातिका को, उस बच्चे को याद रखने में बहुत समय लगे। ऐसी स्थिति में उनको बार-बार पढ़ना चाहिए। उसके बाद आता है तृतीय भाव। तृतीय भाव जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट भाव है, क्योंकि वो टेक्निकल फील्ड का जगह है। ऑनलाइन क्लासेस जो है वो कंप्यूटर बेसिस में होता है, पढ़ाई होता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो तृतीय भाव ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भाव है। तृतीय भाव से हम एक जातक या जातिका का मेंटल स्ट्रेंथ देखते हैं, मनोवृत्ति देखते हैं, मनोबल देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं उसका हिम्मत कितना है, साहस कितना है, उसका राइटिंग एबिलिटी कितना है। जातक या जातिका का जो डिफरेंट हॉबीज होते हैं, वो कैसा है, वो तृतीय भाव से पता चलता है। तृतीय भाव जो है वो टेक्निक का भाव है। अगर तृतीय भाव किसी जातक या जातिका का, किसी छात्र या छात्री का बहुत स्ट्रांग है, ऐसी स्थिति में उसका ऑनलाइन क्लासेस जो चल रहे हैं उसमें विद्या ग्रहण करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु अगर वहाँ पे राहुदेव है या शनिदेव है, ये बहुत अच्छा है। बस इतना देखना चाहिए कि तृतीय भाव के दोनों तरफ, अर्थात द्वितीय भाव में और चतुर्थ भाव में कोई अशुभ ग्रह ना बैठे हुए। अगर तृतीय भाव पापकर्तरी में है, तो तृतीय भाव दुर्बल हो जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को ये हिम्मत ही नहीं होता है कि वो पढ़ाई को कंप्लीट कर ले। आपको पता है कि जीवन में कोई भी काम करने के लिए साहस नितांत जरूरी है, चाहे वो काम हो या चाहे वो पढ़ाई हो। उसके बाद आता है चतुर्थ भाव, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भाव है, जो नॉलेज का भाव है, जो एकेडमिक करियर का भाव है। अगर चतुर्थ भाव पापकर्तरी में है, अर्थात तृतीय भाव में और पंचम भाव में अशुभ ग्रह बैठे हुए हैं या पापी ग्रह बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो चतुर्थ भाव है वो पापकर्तरी में आ जाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं मिल पाते हैं, कोई भी वजह से। उसके बाद आता है पंचम भाव, जो विद्या भाव कहलाता है। अगर विद्या भाव पापकर्तरी में है, अर्थात चतुर्थ भाव में और षष्ठ भाव में अगर पापी ग्रह हैं या कोई अशुभ ग्रह है, ऐसी स्थिति में पंचम भाव जो है वो पापकर्तरी में आ जाता है। ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपका नाम हो, आप पढ़ रहे हो, आप बहुत इंटेलिजेंट हो, फिर भी आपका जितना नॉलेज गेन करना चाहिए वो आप कर नहीं पाते। जीवन में जो विजडम है, नॉलेज है, सक्सेस है, वो पंचम भाव से देखा जाता है। अगर पंचम भाव आपका सटीक है, अगर पंचम भाव आपका स्ट्रांग है, तो ऐसी स्थिति में जातक या जातिका एजुकेशन में सक्सेस पाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं ग्रहों को। सबसे जो बलशाली ग्रह है, सबसे जो इम्पोर्टेंट ग्रह है, वो है सूर्य ग्रह।
क्योंकि सूर्य है आत्मा का प्रतीक। आपको अगर पढ़ाई में लगन है, पढ़ाई करने में इच्छा है, तो आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ पाओगे। अगर बच्चे में पढ़ने के लिए इच्छा ही नहीं है, वो पढ़ना ही नहीं चाहता है, ऐसी स्थिति में पेरेंट्स के प्रेशर में पढ़ तो लेता है, पर वो बहुत एक्सेल नहीं कर पाता। इसलिए सूर्य ग्रह का मजबूत होना नितांत जरूरी है। सूर्यदेव के बाद आते हैं चंद्रदेव, जो मन के प्रतीक है। कुछ बच्चे होते हैं बहुत मूडी, मन किया तो पढ़ेंगे, मन नहीं किया तो नहीं पढ़ेंगे। कई बच्चे स्कूल जाने में भी कतराते हैं। चलिए, अभी तो स्कूल जाना नहीं है, अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, कोई भी बहाने करेंगे कि आज मुझे क्लास अटेंड नहीं करना है, क्योंकि उनको मन नहीं है, क्योंकि अभी उनको पढ़ने का मन नहीं है, उनको और कुछ करने की मन है। टीवी देखने की मन है, पेंटिंग करने की मन है, बाहर घूमने की मन है। अभी ऐसे बाहर घूमने नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, घर में ही रह रहे हैं। परंतु कुछ ना कुछ बहाना करेंगे, क्योंकि उनका मन नहीं है। उनका चंद्र को आपको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि मन से ही विश, विल, डिजायर, एस्पायरेशन सब कुछ होता है। अगर चंद्रदेव के साथ राहु देव है या शनिदेव है, ऐसी स्थिति में जातक या जातिका को पढ़ने में मन नहीं लगता है। अगर राहु है चंद्रदेव के साथ, तो वो चंचल करा देंगे मन को। मान लीजिए बच्चा जब सेल्फ स्टडी करता है, मान लीजिए वो फिजिक्स का पहला चैप्टर में शुरू करा है, और उनका मन ऐसा हो जाएगा कि 2 मिनट के बाद उनको लगेगा कि नहीं, मुझे थर्ड चैप्टर पढ़ना चाहिए। थर्ड चैप्टर 5 मिनट पढ़ने के बाद उनको लगेगा कि नहीं, फिजिक्स नहीं पढ़ना चाहिए, मुझे अभी मैथमेटिक्स करना चाहिए। उनका मन चंचल होता रहेगा और वो कोई भी पढ़ाई में, कोई भी चैप्टर में, कोई भी टॉपिक में फोकस नहीं कर पाएंगे, जिस वजह से डिफोकस हो जाएंगे और उनका जो नॉलेज जितना गेन करना चाहिए, जितना इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए, वो कर नहीं पाएंगे। अगर चंद्रदेव के साथ शनिदेव है, तो वो दीर्घसूत्री हो जाते हैं। ठीक है, अभी एक सीरियल देख लेते हैं, उसके बाद मैं पढ़ाई करूंगा। मम्मी से मोहलत मांगते हैं, पापा से जिद करते हैं, पापा से मोहलत मांगते हैं, पापा से समय मांगते हैं, माँ के पास जिद करते हैं कि कुछ समय के बाद मैं पढ़ाई शुरू करूंगा या कुछ समय के बाद मैं पढ़ाई शुरू करूंगी। पर वो कुछ समय के बाद वो समय आता ही नहीं है। पूरा दिन टल जाता है, पूरा रात चल जाता है, पूरा रात चला जाता है, पर वो बच्चे स्टार्ट कर नहीं पाते, क्योंकि शनिदेव जो है वो स्लो ग्रह है, स्लो मूव करते हैं, और उनके साथ मन बैठा हुआ है चंद्र। ऐसी स्थिति में मन स्टार्ट ही नहीं कर पाएगा कोई पढ़ाई के लिए। हाँ करेंगे, कुछ समय के बाद करेंगे, कुछ समय के बाद करेंगे, यही मन बोलता रहेगा और समय बीतता रहेगा, दिन चलता रहेगा और दिन बीतता रहेगा। सूर्यदेव चंद्रदेव के बाद आते हैं बुधदेव, जो बुद्धि के कारक हैं, जो युक्ति को जानते हैं, जो आर्गुमेंट करना जानते हैं, जो तर्क करते हैं। बुध से हम देखते हैं हमारा कंप्यूटर नॉलेज कितना है, हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हमारा नॉलेज कितना है, उसका प्रतीक है बुधदेव। अगर जिस जातक या जातिका का बुध बहुत स्ट्रांग है, उनका टेक्निकल जो फील्ड है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, वो बहुत अच्छा होता है। इसलिए बुध को अवश्य ही स्ट्रांग करना चाहिए। अगर किसी जातक या जातिका का बुध अच्छा नहीं है, ऐसी स्थिति में उनको गणेश जी का पूजा करना चाहिए। ये देखना चाहिए कि बुध के साथ कौन ग्रह है, कहीं बुध नीच राशि में तो नहीं है, कहीं बुध बालावस्था में या वृद्धावस्था में तो नहीं है। उसके बाद जो इंपोर्टेंट ग्रह है वो है राहु, जो कि टेक्निकल फील्ड का कारक है। अगर राहु आपका स्ट्रांग है, मान लीजिए राहु आपका मिथुन राशि में है या वृषभ राशि में है, तो ऐसी स्थिति में राहु स्ट्रांग होते हैं बहुत। अगर राहु आपके वृषभ राशि में है या तृतीय भाव में है,
तो ऐसे जातक या जातिका का जो टेक्निकल नॉलेज है बहुत अच्छा रहता है। कुछ भी आपने जल्दी पढ़ा, टेक्निकल चीज उनको बहुत जल्दी समझ में आती है, खास करके कंप्यूटर एंड मोबाइल, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं केतुदेव, जो अपने माइंड को हमेशा कुछ ना कुछ सोचने में मजबूर कर देते हैं, कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। ये होता है केतुदेव की वजह से। अगर केतुदेव वृश्चिक राशि में है या धनु राशि में है, तो ऐसे में वो जातक या जातिका को बहुत इंक्विजिटिव बना देते हैं। उनके दिमाग कुछ ना कुछ सोचता रहता है, कुछ ना कुछ नए चीज ढूंढ निकालने के लिए वो सोचते रहते हैं। विद्या के लिए, ज्ञान के लिए गुरुदेव अवश्य ही नितांत जरूरी है। आप सभी को पता है वो ज्ञान के कारक हैं। तो गुरुदेव अगर आपके जन्म कुंडली में अच्छे जगह में बैठे हुए हैं, अच्छी स्थिति में है, तो नो डाउट ऐसा बच्चा बहुत अच्छा करता है, बहुत एक्सेल करता है एजुकेशन में। बस इतना देखना चाहिए कि गुरुदेव कहीं पापकर्तरी में तो नहीं है। अगर है, ऐसी स्थिति में आपको गुरुदेव की रेमेडीज करनी चाहिए। ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स, ऑनलाइन स्कूल्स, ऑनलाइन कॉलेजेस, एवरीथिंग ऑनलाइन होने लगा है। ऐसी स्थिति में अगर आपके सूर्यदेव, चंद्रदेव, बुधदेव, राहुदेव ये स्ट्रांग है, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपने जरूर इसका रेमेडीज करिए और तृतीय भाव को मजबूत करिए। इसके साथ ही मैं विराम लेती हूँ। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।